प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने प्लेन मिरर से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन और इमेज की ट्रेसिंग और फील्ड ऑफ व्यू और उससे रिलेटेड सारी कंडीशन को हमने एक्सप्लोर किया। आई गेस मैंने 3 अलग अलग लेक्चर्स में इसको डिवाइड करके आपको सिखाया। प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो तीनों लेक्चर आपके पास मौजूद हैं। वो आज की क्लास में हम थोड़ा सा और आगे के लेवल का डिस्कशन करेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन तो हमें समझ आ गया, बट आज हम 2 तरीके से या 2 टॉपिक्स पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। एक ये है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज अगर हम प्लेन मिरर को रोटेट कराते हैं या इंसिडेंट रे का रोटेशन करते हैं तो फिर इमेज की कंडीशन पे क्या फर्क पड़ता है, या इमेज का रोटेशन कैसे होता है, कितनी एंगल से इमेज रोटेट होगा अगर मिरर रोटेट हो गया। तो पहला पॉइंट मैं कोशिश करूंगा कि इस पे डिस्कशन हो और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। सेकेंड पॉइंट जो डिस्कशन के लिए हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे जिस पर या जिसे समझने की कोशिश करेंगे, वो होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड मिरर। मतलब प्लेन मिरर में अगर एक ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है और उसी दौरान ड्यूरिंग दैट ऑब्जर्वेशन अगर ऑब्जेक्ट का मोशन होने लगता है या इमेज का मोशन होने लगता है, इन द सेंस मिरर का मोशन होने लगता है, तो फिर उनमें आपस में क्या रिलेशन बनता है कि कितनी वेलोसिटी या कितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को मूव किया जाए और मिरर को मूव किया जाए तो इमेज कितनी वेलोसिटी या डिस्टेंस से मूव करेगी। अब ये 2 टॉपिक आज के लेक्चर के लिए मैंने डिसाइड किए हैं। लेट्स सी कि हम इसे कहाँ तक कितने वक्त में कवर कर पाते हैं। हमारा इंटेंशन ये तो नहीं रहेगा कि हम पूरा ही कवर करें, बट हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि जितना भी हम सीखते जाएं वो सारा हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो स्लो स्लो इत्मीनान से हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रोटेशन वाला मामला, रोटेशन ऑफ अ मिरर एंड इंसिडेंट रे। इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। जैसे एक पहला केस मैं आपके सामने ये रखता हूँ। अब इसमें मैं कोई ज्यादा डायग्रामेटिक ड्राइंग वगैरह नहीं करूंगा, सीधे सीधे स्टैंडर्ड डायग्राम्स को यूज करता हूँ। इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये बताया गया है कि मिरर फिक्स्ड है, मिरर पर किसी किस्म का कोई रोटेशन वाला मामला नहीं हुआ है, लेकिन जो इंसिडेंट रे आ रही थी ये वाली, इसको हमने रोटेट कराया विद सम थीटा एंगल। तो नई पोजीशन इंसिडेंट रे की ये होती। अब आप नॉर्मल देखें या मिरर देखें तो ये फिक्स्ड है, सिर्फ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे हमने यहाँ पे कराया। तो इसके रिस्पॉन्स में आप ये देखोगे कि पहले वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है और बाद वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें भी एंगल थीटा बनता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें ये समझ आया कि अगर इंसिडेंट रे का थीटा एंगल से रोटेशन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे का भी थीटा एंगल से रोटेशन होगा। क्लियर है? यस। Yes, sir. इफ इंसिडेंट रे इज गोइंग टू बी रोटेटेड बाय सम थीटा एंगल तो उसके रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्टेड रे का भी थीटा एंगल से रोटेशन होगा। अब एक बार इसमें एक समझने वाली बात ये होगी कि अगर इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन हमने कराया ऐसे क्लॉकवाइज, तो यहाँ इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल ऑफ रोटेशन बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। समझ आई बात? क्लॉकवाइज दिस इज गोइंग टू बी एन एंटी क्लॉकवाइज। हाउएवर दोनों थीटा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। नाउ इन सेकंड केस जो रोटेशन इफेक्ट में हम यूज करेंगे वो ये है कि हम मिरर को ही रोटेट कर देंगे। ठीक, मिरर को ही रोटेट करेंगे। अच्छा, ये भी एक बात याद रखिए, यहाँ पे इस जगह पर ये भी याद रखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बन रहा था या जितना बनेगा नए लेवल पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनेगा। इस रूल को फॉलो करने के प्रोसेस में ये हुआ कि इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट कराया तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से। अब सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मिरर को ही रोटेट करा रहा हूं। आप इस चीज को नोटिस करिए, ये मिरर की पहली पोजीशन है और नए लेवल पर मिरर को हमने ऐसे रोटेट करा दिया है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ रोटेशन ऑफ द मिरर लाइक दिस, और ये क्लॉकवाइज रोटेट कराया गया है। तो
इस जगह पे हम ये देखेंगे कि नॉर्मल खुद अपनी पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है। पहले नॉर्मल ऐसे सीधा था, अब नॉर्मल भी अपनी पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है, बराबर है। तो रूल तो ये होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले जितना था बाद में भी, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन अगर पहले इक्वल थे तो बाद में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होने चाहिए। तो इस चक्कर में क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाती है। तो मिरर अगर थीटा से रोटेट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से 2 थीटा से रिफ्लेक्ट होगी, सॉरी रोटेट होगी। जबकि अगर इंसिडेंट रे हमने थीटा से रोटेट कराया तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से ही रोटेट होगी। गेटिंग इट राइट? यस सर। दो ही केसेस हैं इसमें समझने लायक सिर्फ 2 बातें हैं। जैसे मैं इसे यहाँ पे समराइज कर दूं, आपको बाद में रीडिंग में हेल्प होगी, नोट्स का पार्ट आपका बन जाएगा ये। तो ये वही बातें हैं जो मैं अभी आपको समझा रहा था। कीपिंग मिरर फिक्स्ड, मिरर को फिक्स रखते हुए अगर हमने इंसिडेंट रे को रोटेट कराया बाय सम एंगल, जो भी एंगल है थीटा, तो उसके रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्टेड जो रे होगी वो भी उतने ही एंगल से, सेम एंगल से रोटेट करेगी। लेकिन यहाँ पे हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसका सेंस अपोजिट होगा। ये तो मैं समझा चुका हूं यहाँ क्लॉकवाइज के लिए या एंटी क्लॉकवाइज। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम इसी तरीके का कंपैरिजन करना चाहते हैं मिरर के रोटेशन के लिए, तो हम ये देखेंगे कि अगर हमने मिरर को रोटेट कराया बाय सम एंगल, जो भी एंगल होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट होगी वो डबल एंगल से रोटेट होगी, और वो भी सेम सेंस में। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमने मिरर को क्लॉकवाइज घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पर क्लॉकवाइज ही घूम रही है। ठीक, सो हियर वी हैव अ कंक्लूजन फॉर थीटा, and here for theta it is going to be what? Yeah. Done with this? Yes sir. अब आइए इसके कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ही आसान और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं इसके। जैसे ये पहला सिचुएशन या पहली इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। By what angle the mirror should be rotated so that the reflected ray becomes horizontal? मिरर को आप कितने एंगल से घुमाएं ताकि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए? सो दिस इज व्हाट द डायग्राम गिवन टू अस। अब एक बात सोचें, ये जो रे आ रही है ना यहाँ पे, ये वाली, ये रिफ्लेक्टेड रे है आर, और ये जो है ये इंसिडेंट रे है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, ऑफ कोर्स। तो आप ये चाहते हैं कि ये रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, है ना, रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, ऐसी हो जाए, यही चाहते हैं आप? यस सर। मतलब आप रिफ्लेक्टेड रे का कितना एंगल रोटेशन करवाना चाहते हैं? 60। तो मिरर का कितना कराएंगे? 30। शाबाश, ठीक है। मिरर रोटेशन या मिरर एंगल कह लीजिए, मिरर एंगल ऑफ रोटेशन आपको कराना पड़ेगा 30 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री आप इसे क्लॉकवाइज कराएंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे? क्लॉकवाइज। क्योंकि आप इसको ऐसे करेंगे मिरर को, लाइक दिस, तो ये वाली रे हो सकता है रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी जाए। तो ये 30 डिग्री का रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे, सॉरी 30 डिग्री का रोटेशन आप यहाँ पे कराओ। वेरी गुड। तो यहाँ मैं इसको मेंशन कर देता हूँ क्लॉकवाइज। बट एक और पॉसिबिलिटी है हॉरिजॉन्टल होने की ना, एक और पॉसिबिलिटी है। जरा सोचो कि अगर इस मिरर को मैंने ऐसे घुमा दिया, समझने की कोशिश करो, मिरर पहले ऐसा था अपना, समझ रहे हो? यस। मतलब मैंने इस मिरर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये पहले वाला मिरर, ये पहले वाली मिरर की पोजीशन, और अब मैंने मिरर को ऐसे घुमाया। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, कितना घुमाया? 60 डिग्री घुमा दिया, इमेजिन करो, ठीक है। नॉर्मल तो इधर आ जाएगा, नॉर्मल इधर आ जाएगा। यस सर। और ये जो रे आ रही है ना, ये इंसिडेंस वाली रे, ये ऐसे आएगी। अब ये कुछ इस तरीके से आती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैंने मिरर को 60 डिग्री अगर घुमाया है, मिरर को पूरा 60 डिग्री घुमाया, तो नॉर्मल भी 60 डिग्री घूम जाएगा ना। यस सर।
पुराना वाला जो नॉर्मल था वो ऐसा था, ये पुराना वाला नॉर्मल था, तो ये भी 60 डिग्री घूम जाएगा। अब हमारी जो रे आ रही है ये तो इनके बीच में से आएगी, मतलब 30 डिग्री वाली पोजीशन से रे आ रही है, ये पोजीशन से रे आ रही है ना, इंसिडेंट रे ये वाली पोजीशन से आ रही है। अब सोचो अगर नॉर्मल यहां चला गया है और ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी? ऑन द अदर साइड ऑफ नॉर्मल जाएगी ना। तो हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाए, और यहां पर भी ये हॉरिजॉन्टल है, Yes. बराबर कि नहीं? ये भी पॉसिबिलिटी सॉर्ट आउट हो सकती है। मतलब इस मिरर को अगर मैंने 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तब भी ये हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, तब भी ये हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. सुनो, ठीक, तो इसके दो आंसर हैं, एक 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए, दूसरा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अब ऐसे सोचिए कि अगर मैं मिरर को 60 डिग्री घुमाता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमना चाहिए? 120. 120। जस्ट इमेजिन करो, ये 30, ये 30 और इधर का 60, सब मिला के तो 120 हो गया, मतलब ये वाली रे घूम के इधर से जाएगी। यस सर। समझे नहीं समझे? हाँ सर। हमको ये दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए हमारी आंखों में, मतलब दिमाग में काइंड ऑफ इमेजिनेशन हमारे क्रिएट होना चाहिए। हो रहा है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। लेट्स टेक अनदर। A light ray is made incident on the horizontally kept mirror at an angle of 40 degree from normal. ओके, तो मैं पहली वाली सिचुएशन ये बता दूं कि ये मिरर है, लेट्स से कि ये मिरर है, लेट्स से कि ये मिरर पर नॉर्मल है, और ये आपकी पहली वाली रे आ रही है जो कि जैसे डिस्क्राइब की गई है 40 डिग्री पे आ रही है। जाहिर बात है रिफ्लेक्टेड रे भी 40 पे चली जाएगी, ठीक है, जाहिर बात है। फ्रॉम द नॉर्मल, इफ द रे इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री क्लॉकवाइज, रे को 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, तो ये कह रहा है फाइंड द चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहले तो बेटा मैं ये पता करना चाहता हूं कि अभी फिलहाल जो डेविएशन है वो कितना है। तो आपको याद होगा डेविएशन का फॉर्मूला होता है पाई माइनस 2i, याद है? तो Yes, sir. डेविएशन डेल्टा 1, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 2 और इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो गिवन है वो 40 डिग्री है, मतलब इनिशियली जो डेविएशन मुझे मिल रहा है वो 100 डिग्री मिल रहा है। 100। अब सोचें कि अगर इस रे को 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया, मतलब इस रे को इधर किया गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा? 30. तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसी हो जाएगी, 30. Yes. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज इसको घुमाओगे रे को, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ये तो पढ़ चुके हैं हम, Yes. पढ़ चुके हैं, क्लॉकवाइज Yes, के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, और उतने ही एंगल से होगा। ये 10 डिग्री से घुमा तो ये भी 10 डिग्री से घूमेगा। करेक्ट जा रहे हैं? Yes, sir. Yes. तो सेकंड सिचुएशन में अगर मैं डेविएशन निकालता हूं तो फॉर्मूला बनेगा पाई माइनस 2i। लेट्स से कि ये i1 वैल्यू रखता है और ये i2 वैल्यू रखता है, तो डेल्टा 2 अगर मैं निकालता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 हो गया 60, 180 में से माइनस करते हैं तो आंसर आता है 120 डिग्री। अब इसने हमसे ये नहीं पूछा है कि नया डेविएशन कितना है, रादर हमसे ये पूछ रहा है डेविएशन में चेंज कितना आया। तो डेविएशन का चेंज यानी कि डेल्टा चेंज इन डेविएशन इज इक्वल टू जो नया डेविएशन मिल रहा है माइनस पुराना वाला डेविएशन। सो यू कैन इजीली गेट द आंसर 20 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो ना कैसे होते हैं? Yes, sir. ओके, आइए एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं, दिमाग चलाइए। ये कंपैरेटिवली मैं कहूंगा कि टफ है। एक अरेंजमेंट दिया गया है हमको जिसमें मिरर और स्क्रीन लगाई है। किसी का माइक ऑन रह गया, प्लीज ऑफ करें। तो मिरर और स्क्रीन लगी हुई है,
अब इसमें ये हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि मिरर का रोटेशन होगा, और इनफैक्ट मिरर का रोटेशन ओमेगा स्पीड से होगा, ओमेगा इतनी स्पीड से होगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो डी थीटा बाई डी टी फैक्टर होता है ना, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ओमेगा बोलते हैं। ये सर्कुलर मोशन के इंट्रोडक्शन में हमने सीखा है, याद रख पाओगे? यस सर। डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, फंडामेंटल बात है। तो ये कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन। तो अरेंजमेंट हमको दिया गया है बाकायदा यहाँ पे, तो ये अरेंजमेंट बनाया गया है। तो ये पहला अरेंजमेंट है। आइए अब एक एक करके सॉर्ट आउट करते हैं। अब ये मिरर है, ये मिरर ऐसे घूमेगा। अब मिरर के घूमने की वजह से क्या होगा कि रे भी घूमेगी, ठीक। अब इमेजिन करिए बेटा कि मिरर थीटा एंगल से घूमता है, ये जो मिरर है ये थीटा एंगल से घूमता है, तो बताइए रे कितने एंगल से घूमेगी? 2 थीटा। 2 थीटा, ऑब्वियस बात है, शाबाश। रे घूम जाएगी 2 थीटा एंगल से। तो अगर मिरर का घूमना ओमेगा से हो रहा है तो रे का घूमना कितने से होगा? 2 ओमेगा। 2 ओमेगा। वेरी गुड, शाबाश। तो आंसर रेडी हो गया। एंगुलर स्पीड ऑफ स्पॉट, क्योंकि क्या होगा कि जितने स्पीड से ये रे घूमेगी उतनी ही तेजी से ये स्पॉट भी घूमेगा, ऐसे है ना। इमेजिन करो ये रे जा रही है तभी तो स्पॉट बन रहा है, अगर रे ही घूम गई तो स्पॉट भी घूम गया। एंगुलर स्पीड ऑफ द स्पॉट क्या हुई? 2 ओमेगा। 2 ओमेगा। बट यहाँ पे इसने एक v का फॉर्मूला लगाया है, आपको याद है v हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यस सर। लेकिन सोच के देखिए यहाँ पे मुझे ओमेगा नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? 2 ओमेगा। 2 ओमेगा, वेरी गुड। क्योंकि स्पॉट की स्पीड है वो, और स्पॉट की स्पीड कितनी होगी? जितनी रे की स्पीड होगी। रे की स्पीड कितनी है? जितनी मिरर की स्पीड है उसका डबल रे की स्पीड है ना। यस। देखो वो क्लब्स वगैरह में या जहां डांस फ्लोर वगैरह रहता है, या फिर अक्सर ऐसा ऑर्केस्ट्रा वगैरह में ऐसा एक बड़ा सा सर्कल रहता है, उसके ऊपर ऐसे ग्लासेस लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, और लाइट मारते हैं, तो वो लाइट उन ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर के इधर उधर स्पॉट बनाती है। यस सर। और वो फिर जो गोल वाला जो अरेंजमेंट होता है ना, जिसपे मिरर्स लगे हुए, वैसे घूमता है, तो स्पॉट बड़ी तेजी से घूमते हैं, समझ रहे हैं? यस सर। वही सिचुएशन है यहाँ पे। तो ये स्पॉट डबल स्पीड से घूमता हुआ नजर आएगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस गिवन कंडीशन में स्पॉट की जो स्पीड बनेगी वो बनेगी 2 टाइम्स ऑफ आर ओमेगा। अब ये पूरा सर्कुलर पैटर्न में हमको दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर इस बात को कन्विंसिंगली समझा पा रहे हैं। लेकिन अगर एक टफ कंडीशन आपको दी जाती है जिसमें फ्लैट वॉल पर उसको पूछा जाता है, जैसे यहां पूछ लिया, ठीक है, इस वॉल को फ्लैट रखा है, अब ये बोल रहा है कि भाई स्पीड बताओ, तो गड़बड़ हो गई। अब मुझे कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, y। इमेजिन करें, क्योंकि अगर मैं मिरर ऐसे नीचे घुमाऊंगा तो ये रे भी ऐसे उसी सेंस में घूमेगी। हम ये जानते हैं जिस सेंस में मिरर घूमता है उसी सेंस में रे घूमती है, देखो पढ़ चुके हैं। यस सर। सेंस में मिरर उस सेंस में रे, बराबर। तो अगर मिरर ऐसे नीचे घूम रहा है तो ये रे भी ऐसे नीचे घूमेगी क्लॉकवाइज, और ये स्पॉट ऐसे नीचे आएगा, और ये स्पॉट जितनी रफ्तार से आएगा उतनी स्पीड से हम ये कहेंगे कि ये डिस्टेंस चेंज होगा। यस। इसका सीधा सा मतलब हमें ये पता चला कि अगर मैं स्पॉट की स्पीड लिखना चाहता हूं तो उसका आंसर होगा dy बाई dt, अगर बात को समझें तो। यस सर। इट हैज टू बी dy बाई dt। परफेक्ट है। यस। अब इसे दो तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दो डिफरेंट अप्रोचेस में हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक सेकंड रुको जरा। यस, आई वाज ऑन अ पॉइंट कि हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं।
लेट्स से कि किसी गिवन सिचुएशन में मिरर और रे के बीच में जो एंगल बन रहा था वो थीटा था, ठीक है। अब यहां पे आप एक फॉर्मूला लिख लें tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा y डिवाइडेड बाई r। R. देयरफॉर आप मेंशन कर पाओगे y इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ tan थीटा। क्लियर हो रही है बात? Yes, Yes. sir. अब आप इसे डिफरेंशिएट करें dy बाई dt, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा d बाई dt ऑफ R tan r tan थीटा। dy बाई dt तो v होता है, हम ये पढ़ चुके हैं। Yes. r एक फिक्स डिस्टेंस है, d बाई dt ऑफ tan थीटा। अब d बाई dt ऑफ tan थीटा तो किया नहीं जा सकता क्योंकि यहां तो वेरिएबल एंगल है थीटा, और डिफरेंशिएशन जो है आप कर रहे हो वो टाइम से कर रहे हो, तो आप इसमें कुछ रीअरेंजमेंट कर सकते हो, जैसे कि d बाई d थीटा tan थीटा एंड देन अगेन d थीटा बाई dt। समझ लो बात को। Yes, sir. Yes, sir. अब सोच समझ के बताओ कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6 square theta. स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। और d थीटा बाई dt जो हो जाएगा वो होगा 2 ओमेगा। वह बोलेंगे सर ओमेगा होता है d थीटा बाई dt, 2 ओमेगा क्यों? बिल्कुल, ओमेगा किसके लिए होगा? मिरर के लिए होगा। Yes, sir. मिरर की स्पीड अगर ओमेगा है तो रे के हिसाब से d थीटा बाई dt क्या ओमेगा। होगा? उसका 2 डबल, omega. 2 ओमेगा। बस आपका काम खत्म हो गया, यहाँ पे आपको डेरिवेशन मिल गया r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r ओमेगा। 6 square theta. ये आपकी यहाँ पर स्पीड निकलेगी स्पॉट की। बट मेरे माइंड में इसके लिए एक और छोटा सा डेरिवेशन आ रहा है, एक और छोटा सा प्रोस्पेक्टिव आ रहा है। लेट मी पुट अप दैट। उसको मैं यहां फिर एक बार पुट अप करता हूं। हालांकि स्पॉट इस वॉल पे चलेगा, लेकिन अगर मैं इमेजिन करता हूं कि यहां पर ऐसा एक सर्कल है, तो स्पॉट की टेंजेंशियल स्पीड तो ऐसी होनी चाहिए, Yes, sir. Yes. बराबर। स्पॉट की टेंजेंशियल स्पीड ऐसी होनी चाहिए। तो ये स्पीड असलियत में v है। अगर इधर मैं एक एंगल क्लेम कर लेता हूं थीटा, तो उसका करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट अगर मैं यहां बनाता हूं तो ये कंपोनेंट होना चाहिए v Cos theta. cos थीटा। इधर थीटा ले लूंगा मैं ऐसे, ठीक। Yes, sir. Yes. अब सोच के देखिए, अगर ये r है और इस डिस्टेंस को मैंने थोड़ी देर के लिए d बोल दिया, थोड़ी देर के लिए d बोला मैंने, तो आप इमेजिन करो कि मैं v कैसे लिख पाऊंगा? R by D. नहीं 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 नहीं, v मैं ऐसे लिख पाऊंगा, इसका रेडियस मुझे मानना पड़ेगा d, r टेंजेंशियल स्पीड, ठीक है, रेडियस d और स्पीड 2 ओमेगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा d 2 ओमेगा, r ओमेगा का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू r ओमेगा का फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, Yes, sir. Yes, sir. v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पर r का मतलब रेडियस होता है, तो यहाँ स्पॉट चल रहा है, यहां से यहां तक रेडियस मान के अपने को ये काम करना पड़ेगा। और रे की स्पीड हम सब जानते हैं कितनी है, 2 ओमेगा। ये स्पॉट अगर ऐसे चलता तो इसकी स्पीड हो जाती 2 ओमेगा। अगर मैं ये मान के चलूं कि स्पॉट ऐसे चल रहा है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें मुझे सबसे पहले सॉर्ट आउट करना है कि d कितना है। तो यहां मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे। इस ट्रायंगल में अगर मैंने कॉस ऑफ थीटा लिखा, R by D. सो दैट विल बिकम r बाई डी, यानी कि d का वैल्यू मुझे मिलेगा r डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. Which I can also put up as 1 upon cos theta into r, which simply means d is equal to 1 upon cos theta कितना होता है? Sec theta. Sec theta. sec theta into r। तो हमें पता चला कि v की एक्चुअल स्पीड जो है, यानी कि v जो स्पीड इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, याद रखो इधर मेजर कर रहा हूं, इधर नहीं कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं।
तो वो आएगी d2 ओमेगा। अब d का वैल्यू मुझे मिला सेक थीटा r, और ये 2 ओमेगा जैसा वैसे। ये उस वक्त की पॉसिबिलिटी है जब ये एक सर्कुलर पैटर्न में है, बट क्या ये एक सर्कुलर पैटर्न में है? No. नहीं है। यहाँ पे तो एक ब्लॉकिंग वॉल लग गई, तो स्पॉट ऐसे सर्कल पे नहीं जाएगा, रादर वो इस वॉल पे जाएगा। अगर वो इस वॉल पे जा रहा है तो वॉल पर उसकी चलने की स्पीड कितनी है? V cos theta. हाँ, तो हमको यहाँ पर v नहीं मेजर करना है, बल्कि क्या मेजर करना है? V cos theta. v cos थीटा मेजर करना है। अब ये हो गया sec थीटा r 2 ओमेगा, ठीक। दिस विल बिकम sec थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा r 2 ओमेगा। ये जो 1/cos थीटा यहाँ है, ये दोबारा अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले लेता हूं तो क्या बनेगा ये? Sec square theta. ठीक है, वेरी गुड। sec स्क्वायर थीटा r 2 ओमेगा। तो क्या फाइनली मैं यहां पर भी ये क्लेम कर सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ r ओमेगा sec स्क्वायर थीटा? वही आंसर आया Yes, sir. जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। ये देखिए फाइनली r 2 ओमेगा sec स्क्वायर थीटा। अब मैं समझता हूँ इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा कन्वीनियंट होगा, इसमें गलती की कोई चांस नहीं है, ठीक। यहाँ थोड़ा सा हमको रीअरेंजमेंट और कंसिडरेशंस करने पड़ते हैं, बट इवन दो आपको इन्फॉर्मेशन हो, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपके सामने रखी। अपने आप में ये दो आंसर मिलते हुए नजर आ रहे ना, देखो यहाँ भी वी मिला, यहाँ भी वी मिला, तो ये ऐसे प्रोस्पेक्टिव या ऐसे देखना पड़ेगा ना इसको। क्लियर है? ओके, चलिए ठीक। अब इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन, और ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप इसको बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी से, बिना टाइम खराब करे। एक लाइट रे है आई इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, ऐसे ये प्लेन मिरर है। द मिरर इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर बाय एन एरो। तो ऐसे घुमाया इसको क्लॉकवाइज। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बताई है 9/π रोटेशंस पर सेकेंड। तो हम सबसे पहले करेंगे ओमेगा का कैलकुलेशन। ओमेगा होता है 2πn, और ये जो वैल्यू इसने बताई ना यहाँ पे, ये n की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी। Yes. ठीक है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट n। तो जरा n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2π इंटू 9/π, तो हमें पता चलता है ओमेगा इज इक्वल टू, पाई का कैंसलेशन हो गया, 18 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स से घबराए नहीं, हम ये सर्कुलर मोशन सब 12 में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। Now the light reflected by the mirror is received on the wall. Of course ये wall वर्टिकल दी गई है हमें यहाँ पर, और ये 10 मीटर का डिस्टेंस हमें दिया गया है। तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से ये डिस्टेंस आ रहा है, और 37 डिग्री का इंसिडेंस यहाँ पे बताया। तो जारी बात है इनिशियल जो रिफ्लेक्शन हम क्लेम करेंगे, ऐसे जो चलता हुआ रिफ्लेक्शन हमको दिखेगा, ये भी यहाँ 37 डिग्री के हिसाब से करेक्ट है। Yes. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 37 डिग्री। Now the question is to when the angle of incidence becomes 37, the speed of the spot on the wall is, तो यहाँ वॉल पर इसकी स्पीड कितनी है? तो ये ऐसे स्पॉट नीचे आएगा, और हमको इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। अब इस डेरिवेशन को फिर एक बार रिकॉल करिए, पूरा वही मामला है, सिर्फ डेटा दिया गया है। ये पूरा डेरिवेशन आ गया, समझ रहे? यस सर। सुनो, अब इसमें तुमसे एक गलती हो सकती है। गलती ये होगी कि थीटा जो हमको लेना है वो मिरर से लेना है, ना कि नॉर्मल से। अब गिवन प्रॉब्लम में जो सिचुएशन दी गई है उसमें जो थीटा बन रहा है ये मिरर से बन रहा है ना, सॉरी नॉर्मल से बन रहा है। तो हमको जो थीटा यहाँ पे यूज करना है वो ये वाला है, और अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो ये 53 डिग्री। क्या कहते यस हैं? सर। बस बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया। स्पीड v इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2r Omega. sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट है? Hmm. यस। बस बात खत्म।
2, आर का वैल्यू 10, ओमेगा हमने अभी अभी निकाला 18, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी फॉर दैट, थीटा का वैल्यू हमें क्लेम करना है कितना? 53. अब आप सोचिए, अगर मैं cos 53 लिखता हूं तो cos 53 आता है 3/5। 3/5. इसका सीधा मतलब है कि sec 53 की 5/3. 5/3, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 25/9, Yes, sir. Yes, sir. यानी कि आंसर होगा 2 × 10 × 18 × 25/9। बस खत्म। सो ये यहां से कट गया 2 से, 2 × 2 4, 4 × 25 100, 100 × 10 1000। 1000. You have your answer ready, 1000 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ फॉर्मूला अगर याद रखते भी हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, मिस्टेक कहाँ हो सकती थी तुमसे, 37 डिग्री ले लेते तुम यहाँ पर। Yes, sir. तो याद रखो, ये 37 डिग्री नहीं लेना है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वैल्यू ऑफ एंगल आपको गिनना है वो मिरर से गिनना है, इसीलिए ये डेरिवेशन बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपके सामने रखा। यहाँ एंगल लिया गया था, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, रोटेशन के इफेक्ट का। आई होप आप ये वाले क्वेश्चन को तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। A small plane mirror is placed at the center of a spherical screen of radius r. A beam of light is falling on the mirror. अब मिरर जो है वो n revolutions per second घूमता है। तो मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ओमेगा, और ओमेगा होता है 2πn, ठीक है, करेक्ट। Yes. Yes, sir. अब ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर जो लाइट जाएगी वो तो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। आप अगर केयरफुली समझें तो रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड कितनी होनी चाहिए? Double. 2 omega. इस हिसाब से 2 × 4πn. πn यानी कि 4πn, इतनी स्पीड उसकी होनी चाहिए। बट ये तो एंगुलर स्पीड है, हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है लीनियर स्पीड। v = क्या लिखे हम? R4. r × 2 ओमेगा। तो आंसर आएगा r × 4πn। एज पर ऑप्शन सोचें, 4πn r, Hey. करेक्ट। Yes, sir. So this is a short and simple discussion based on the rotation of mirror and the rotation of incident ray. सिर्फ दो बातों पर ये सारे कैलकुलेशंस करने हैं। रे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इंसिडेंट रे को जितने एंगल से हमने रोटेट कराया, रिफ्लेक्टेड रे भी उतने ही एंगल से रोटेट होगी, लेकिन दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग होगा, अपोजिट होगा। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एक पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्लॉकवाइज। सेकंड थॉट आपको यहाँ पे ये रखना है कि अगर मिरर को घुमाया जाता है, मिरर को रोटेट किया जाता है, तो इन सच सेंस मिरर अगर थीटा से घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 थीटा से घूमेगी, डबल द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर। Yes, sir. और सेम सेंस कैसा रहेगा? सेम। Same. मिरर अगर क्लॉकवाइज घूमा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी, मिरर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। सो ये सारा डिस्कशन है इसमें मैंने काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखे। आई होप इन क्वेश्चन से आपको वो सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. तो आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग।